आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद यसू मसीह नासरी के नाम में आप सब की खिदमत में मेरा सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद ने आपको अपनी पनाह में रखा है, आपको संभाला हुआ है। और शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो खुदावंद की बारगाहों में आना पसंद करते हैं, जो खुदावंद के साथ जिन्होंने दिल लगाया, जो उसके साथ जुड़े हुए, जब भी मौका मिले तो वो उस मौके को ज़ाया नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि हम खुदावंद की बारगाहों में आके उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को याद करें, क्योंकि उसने हमें अनगिनत बरकतें दी हैं, हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, हमें सांस बख्शे हैं, हमें ख़ानदान बख्शा है, हमारी हिफाजत की है, हमारी निगहबानी की है, निगहदाश्त की है और आज के दिन तक संभाला। और फिर से हमें एक नया साल भी उसने अता किया है, ताकि जो कुछ हम गुज़रे साल नहीं कर सके वो इस नए साल में हम रूहानी तौर पर आगे बढ़े, मज़बूत हों, ईमान में बढ़े, खुदावंद को याद करें, उसकी इबादत करें, उसकी रिफ़ाकत में आएँ और हमेशा उसकी हम्दो सना करते रहें। फिर खुदावंद आपको अपनी बरकतों से माला माल करेगा। जब आप उसकी हजूरी में आके दुआएं करते हैं, अपनी दरख्वास्तें लेकर के आते हैं, तो वो तो ज़रूर हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देता है। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ होता है, वो हमें बरकतें देता है और अनगिनत बरकतें देता है और हमारी दुआओं का हमें जवाब देता है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदा उम्मीद है। आप सब के लिए जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमारे साथ शामिल होते हैं, इस रिफ़ाकत में आते हैं, मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको सलामती और खुशहाली और सरफराजी बख्शे, जो आप सब इस रिफ़ाकत में आते हैं, शामिल होते हैं, खुदावंद का कलाम सुनते हैं, दुआएं करते हैं, इन दुआओं में शामिल होते हैं। क्योंकि हम अक्सर गीत गाया करते हैं कि मिलकर दुआएं करते रहो, आगे ही आगे बढ़ते रहो। हमें मिलकर दुआएं करनी है। हमें जब कहा जाता है कि आओ खुदावंद के पास उसकी बारगाहों में आए हम दुआ करें, तो हमें ज़रूर उसकी बारगाहों में आना चाहिए, उस रफ़ाकत में हमें आना चाहिए। सो आज भी हम खुदावंद के पाक कलाम में, ज़िंदा कलाम में जो सीखना चाहते हैं, वो हमसे हम कलाम होना चाहता है, वो हमसे बातें करता है और हम सुनते हैं। हम कहते हैं हम हाज़िर हैं, फरमा तेरा बंदा सुनता है। हम सुनते हैं। जब कहेंगे फरमा तेरा बंदा सुनता है, तो वो हमसे बोलेगा, वो कलाम करेगा, वो बात करेगा। और जिस तरह अक्सर कहा जाता है, पारी साहब भी कहते हैं कि हम अपनी सुना जाते हैं लेकिन उसकी नहीं सुनते। हमें उसकी सुनना चाहिए। हमें थोड़ा इंतज़ार उसमें दुआ का करना चाहिए। इंतज़ार, जब इंतज़ार करेंगे तो खुदावंद हमें जवाब देगा, हमसे बात करेगा और अपनी बरकतें हमारी ज़िंदगी में नाज़िल करेगा। सो आए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें, सीखें। और आज एक खूबसूरत टॉपिक लेके मैं आपके सामने आई हूँ, जो खुदावंद ने मुझे गाइड किया कि इसकी हमें ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरत है और इसकी बड़ी अहमियत है। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का
इफ्सियों के नाम 5वां बाब 32वीं आयत। हाँ जी, मैं आपके सामने पढ़ूंगी 32वीं आयत। ये भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानंद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद अपने लोगों को जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उसका कलाम पढ़ते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, उन्हें हिकमत, अक्ल, दनाई, डर और खौफ और अपनी पहचान बख्शता है। ये जो बाइबल मुकद्दस में आयत मैंने पढ़ी है, भेद तो बहुत बड़ा है। ये जो भेद है मियाँ बीवी, शौहर बीवी का, ये बहुत बड़ा भेद है जिसको हमारे लिए समझना मुश्किल है। और अक्सर हम अपने घरों में, ख़ानदानों में या शौहर बीवी बैठते हैं तो ये बात करते हैं कि ये कैसा भेद है ना, कि हम अपने माँ बाप, रिश्तेदार छोड़ के, तो शौहर अपनी बीवी के साथ वो भी छोड़ता है, और बीवी अपने शौहर के साथ वो ऐसे रहते हैं कि जैसे मुद्दतों से हम इकट्ठे ही रह रहे हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत और चाहत के साथ एक ख़ानदान बन के हम रहते हैं। इस भेद को हम समझ नहीं सकते। और अगर शौहर को कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, तो बीवी को होती है। अगर बीवी को है तो शौहर उसको फील करता है, वो परेशान होता है। यानी ऐसा रिश्ता है कि वो बहन भाइयों से भी बढ़ के है, माँ बाप से भी बढ़ के है। हम शायद अपने बहन भाइयों के लिए इतना फील ना करें, अपने माँ बाप के लिए इतना फील ना करें। ज़रा किसी को परेशानी हो जाए हम दोनों शौहर बीवी में से, तो हम चौंक उठते हैं कि नहीं, इसके बगैर तो मेरा कुछ भी नहीं। हालांकि माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसके बगैर तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसके बगैर रह नहीं सकती, मेरा तो ख़ानदान ही इसके साथ है ना। कि खुदावंद ने कहा ये भेद बहुत बड़ा है। और जो आज हमारा टॉपिक होगा वो है कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का राज। कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का राज शौहर और बीवी के लिए है कि किस तरह। भेद तो बहुत बड़ा है, बीवी क्या है और शौहर क्या है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शौहर जो है वो सर है ना, वो सर है। खुदावंद के जो कलाम में लिखा हुआ है, जो हमने पहला ये सीखना है कि शौहर और बीवी का रिश्ता तमाम रिश्तों से गहरा है। जो अभी मैं बात कर रही, तमाम रिश्तों से गहरा है। वो हमें माँ बाप से भी बढ़ के लगता है। अगर हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, मुहब्बत है, हमारा एक दूसरे के साथ तामन है, एक दूसरे के साथ हम हर तरीके से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो माँ बाप से बढ़ के लगता है, बहन भाइयों से बढ़ के रखता है। कई दफ़ा हम अपना औरतें, बीवियां जो हैं, अपने शौहर से चिढ़ के तो अपने रिश्तेदारों के साथ वो झगड़ा कर लेती हैं, परेशान होती हैं कि आपने उसको ऐसा क्यों कहा। ये तजर्बे की बातें है ना, कि ये रिश्ता एक ऐसा गहरा रिश्ता है कि जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हम शामिल होते हैं, कि जिसमें माँ बाप हैं, बच्चे हैं, ये बाद में आते हैं, लेकिन शौहर और बीवी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। पौलुस रसूल जिस तरह कहता है भेद बहुत बड़ा है। मत्ती की इंजील 19वां बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत आप पढ़ें कि कहाँ क्या लिखा है, और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं ये क्या फरमाता है हमारे लिए, जो बाइबल मुकद्दस में लिखी। हाँ जी, मत्ती की इंजील 19वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत।
اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اس لیے جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. آمین. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو وہ شوہر ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا کہ یہ مطلب نہیں کہ تو انہوں بالکل چھڑ دے، اگنور کر دے، جدھر مرضی جان ماں باپ نہیں چھوڑے گا. یعنی ماں باپ کے بعد تو اپنی بیوی کی طرف دھیان دے گا، اس کی طرف توجہ دے گا، اس کا خیال کرے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کو ہر طریقے سے تو خوش رکھے گا. ماں باپ کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تو نے ان کو چھوڑ ہی دیا، صرف یہ ہے کہ تو ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. ماں باپ کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کا بھی اپنی جگہ پہ خیال کرنا ہے، ان کی کیئر کرنی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. اور جب بیوی کے ساتھ ملا رہے گا، ایک تن ہوں گے، ایک جسم ہوں گے، پیار ہوگا، محبت ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت ایسی رکھیں گے تو پھر آگے خاندان ہمارا بڑھتا چلا جائے گا، ہمارا خاندان پھر آگے جائے گا اور کامیاب ہوگا. کیونکہ کامیاب ازدواجی زندگی کا راز یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا خیال کرے، ماں باپ کو چھوڑے اور بیوی کے ساتھ وہ ملا رہے، یعنی وہ اکٹھے رہیں. جس طرح پیدائش میں بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پرانے عہد نامہ میں دیکھے 2 باب 24ویں آیت میں ماں باپ کو چھوڑے گا. وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو تو چھوڑے گا. یہاں نہیں لکھا کہ تو اپنے ماں باپ کو بالکل چھوڑ دے. جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو وہاں بھی جو خدا کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. یعنی یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام میں یہ سب کچھ ہے کہ ہمارا اگر کامیاب ازدواجی رشتہ ہوگا تو پھر ہم کس طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں. حالات کیسے آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اگر ایک کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ہے تو دوسرے کا یہی کام ہے کہ وہ اس کا خیال کرے، اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ ملا رہے. ہمیں کمپرومائز کرنا ہے. میری ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ شادی کو آپ یہ نہ سمجھو نئے کپڑے پہنے ہیں، کھانا کھایا ہے، دعوتوں پہ گئے ہیں، زیور پہنا ہے، باہر گئے ہیں، پارٹیاں اٹینڈ کی ہیں. شادی ایک چیلنج ہے، شادی ایک چیلنج ہے. گھر سے تو آپ یہی سوچ کے نکلتی ہیں، ماں باپ سے جب جدا ہوتی ہیں، شاید جو کچھ ہم نے ماں باپ کے گھر دیکھا شاید آگے بھی وہ سلسلہ چلے گا، لیکن ہمیں اپنے بیٹیوں کو تیار کر کے گھر سے بھیجنا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے گھر میں جا رہی ہیں، ان کا رہنا سہنا کھانا پینا بول چال ڈیفرنٹ ہوگی، تو آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ جو گھر میں ماں باپ کے گھر میں ہم نے کیا ہے وہی ادھر کریں، تو پھر اس سے گھر آباد نہیں ہوتے، گھر نہیں بستے، لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر اس سے جدائیاں ہوتی ہیں. کہ شروع ہی سے جب شادی کرنی ہوتی ہے بیٹی کو تو آپ اس کو گھر سے سمجھا کے بھیجیں تاکہ آگے جا کے ان کا ازدواجی رشتہ کامیاب ہو. وہ سیکھ کر جائیں کہ ہم نے ہر رشتے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہر رشتے کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ جا کے ان کے ساتھ رکھنا ہے. تو جب رکھیں گے، برداشت کریں گے، صبر کریں گے، ان سے پیار محبت کریں گے، تو پھر ان کا بھی رویہ یہی ہوگا کہ وہ بھی جو یہاں سے لڑکی گئی ہے وہ پیار بھی کریں گے، اس کا خیال بھی کریں گے. ٹائم لگتا ہے لیکن خداوند
کا خوف رکھتے ہوئے جو بیٹی بھی گئی ہے ان کو بھی خیال رکھنا ہے، اور جو آگے بھی ہیں سنبھالنے والے خاندان ان کو بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ اپنا ماں باپ، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی یہ چھوڑ کے ہمارے پاس آئی ہے، تو ہم نے بھی اس کے ساتھ کیسا تعاون کرنا ہے، کیسا رویہ رکھنا ہے، تو پھر ہی خاندان کامیاب ہوں گے۔ کئی تو میرے خیال ہے شادی کر کے تو ایک ہفتے بعد ایک جگہ پہ میں دیکھ رہی تھی تو انہوں نے اتنا ڈانس کیا، اتنی پسند کی وہ عورت اپنی بہو لے کے آئی، بڑا کچھ جو خوشیاں انہوں نے نچھاور کی، 2 دن 3 دن 1 ہفتہ۔ وہ جب لڑکی ظاہر ہے وہ ایک نہیں آئی ہے تو وہ اپنے کمرے سے کم ہی باہر نکلتی تھی، تو ساس کہتی ہے اور نندے مل کے بیٹھ گئی، اے تے باہر ہی نہیں نکلتی، اے ہوئی ہے اے تے باہر ہی نہیں نکلتی ہیں، سانو تے پسند ہی نہیں، اے تے ساڑی مرضی دی نہیں آئی، اے کس طرح دی ہے۔ اور انہوں نے اس لڑکی کو باتیں کی، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم لگتا ہے، ایک دوسری شخصیت ہے، اس کا رویہ دوسرے خاندان سے آئی، آپ ہیں تو چلو کم سے کم برداشت کرو تو وہ خاندان بس جائے گا، خوشیاں آ جائیں گی، شادمانی اس گھر میں، ان کا ازدواجی جو رشتہ ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور کامیاب رشتے کا راز ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپرومائز کریں۔ جس طرح اگر ہم پڑھیں افسیوں کا خط پڑھیں، اس کا 5واں باب، اس کی 22ویں آیت سے 25ویں آیت تک، نعیمہ آپ پڑھیں۔ ہاں 22ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ ہاں جی 25ویں آیت تک۔ ہاں جی، یہ جو خداوند کے کلام میں ابھی پڑھا گیا ہے کہ جس طرح پیچھے بھی پڑھا افسیوں کے ہاتھ میں اسی باب میں، اور لکھا ہوا اے بیویوں اپنے شوہروں کے ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اور یہ جو 25ویں آیت ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے شوہروں کے تابع رہنا، تابع رہنا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں تابع رہنا کا کیا مطلب ہے؟ تابع کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی تسی تابع ہو جاؤ ڈر ڈر کے تو خوف دے وچ آ گیا پتہ نہیں کون آ گیا، ہے نا۔ تابع رہنا یہ ایک فرق بات ہے، اس کی عزت کرنا، فرما برداری کرنا، تابع داری کرنا یہ ہے، لیکن ڈرنا یا خوف کھانا نہیں ہے۔ اس کے تابع رہو جیسے مسیح یسوع کے ہم تابع ہیں، وہ ہمارا سر ہے، اس سے محبت رکھو، ایک دوسرے کے تابع رہو۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں کہ کس طرح ہم تابع رہ سکتے ہیں، اور شوہروں کو بھی لازم ہے اپنی بیویوں کے تابع رہیں، ان سے ایسی محبت رکھیں جیسے اپنے بدن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ کامیابی کا یہی راز ہے کہ شوہر کبھی اپنے جسم سے دشمنی نہیں کرتا، اسے پالتا، اس کی پرورش کرتا، اس کی نگہداشت کرتا، اس کی حفاظت کرتا، اور پھر خاندان میں بیوی کو عزت دیتا، اپنے خاندان میں اس کی عزت بناتا ہے۔ ان کا بھی فرض ہے، اگر بیوی تابع رہے تو شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں وہ بنا کے رکھیں۔ ہر بات میں اگر کوئی ایسی پریشانی خاندانوں میں آ ہی جاتی ہے، شوہر کے بہن بھائیوں میں، خاندانوں میں، ماں باپ میں، کبھی بھی اپنی بیوی کو آگے نہ کرو لڑائی کے لیے یا بحث کے لیے،
یا بات کرنے کے لیے خود ہمیشہ بات کرو، تاکہ کل کو ماں باپ یہ نہ کہے کہ یہ لڑکی نے اس ٹائم ہمارے ساتھ نافرمانی ہماری کی۔ شوہر بات کرے، اس کو پتہ ہے یہ میرے والدین ہیں، اس نے کس طرح ان سے بات کرنی ہے۔ تو اگر وہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا، رکھے گا، اس کا خیال کرے گا، اس کی عزت کو بچا کے رکھے گا، تو بیوی بھی اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاندان میں اپنے شوہر کی عزت بنا کے رکھے۔ اپنے رشتہ داروں میں آپس میں کبھی بھی خاندانی طور پر لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے، ہم کامل نہیں ہیں، ہو ہی جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے خاندان میں بیویوں کو چاہیے، لڑکیوں کو، عورتوں کو کہ جا کے اپنے ماں باپ کو شکایت کریں، ان سے بات کریں، یا فون پہ کئی لڑکیوں کے منٹ کی بات ماں باپ سے کرتی ہیں، آج یہ ہوا، آج فلاں آ گیا، آج فلاں نے ایسے کر دیا، 1 منٹ کی ہر بات وہ اپنی۔ اور پھر ماؤں کا بھی آج کل کئی ماؤں کا ایسا رابطہ ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں، غلط گائیڈ کرتی ہیں، ہر بات میں غلط گائیڈ کرتی ہیں۔ ہاں تیرے نال ایسا ہویا، تو اینو 4 سنا، تو اینو 10 سنا۔ یہ نہیں سمجھانا کہ کوئی بات نہیں، تو ہی برداشت کر لے، وہ بھی ہماری طرح تیرے ماں باپ ہیں، ان کی عزت کر، تیرا فرض ہے ان کی عزت کرنا۔ تو ان کی عزت کرے گا تو خداوند تجھے اس کا اجر دے گا، خداوند تجھے برکت دے گا، کیونکہ برکت دینے والا تو خداوند ہے۔ جب آپ اپنے بڑوں کے تابع رہو گے، عزت کرو گے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا، اور پھر وہ بڑے جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کا بھی دل خوش ہوگا کہ ہماری بہو یا ہمارے شوہر بیٹے کی بیوی ہمارے ساتھ کیسا تعاون رکھتی ہے، کیسا رویہ رکھتی۔ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ اگر ہماری زندگی کامیاب ہو، ازدواجی رشتہ کامیاب ہو، تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ایک دوسرے کی برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کریں اس پر۔ یہ نہیں کہ آپ 4 دن ناراض رہیں اور بات دل کے اندر ہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ جو اندر غلط فہمیاں ہیں وہ ختم، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکیں۔ اس طرح ہماری جو ازدواجی ہمارا رشتہ ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے دل میں رکھ کے ہم بیٹھ جائیں گے یا اپنے والدین سے شکایتیں کریں گے۔ کامیاب ہمارا ازدواجی رشتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اپنی ماں سے کہا، کسی لڑکی نے، کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں ادھر رہ سکوں، میں اپنی زندگی کی بسر کر سکوں، کیونکہ مجھے ان کا رویہ اور ان کا خاندان پسند نہیں آیا۔ تو ماں عقل مند تھی، اس نے کہا بیٹا اب تو نے یہی زندگی بسر کرنی ہے، ان کے رویے کو دیکھ، پہچان انہیں، ان کو پرکھ، اور آہستہ آہستہ تو ان میں گل مل جائے گی۔ یہ شادی نہیں ہے کہ پسند نہیں آیا تو چھوڑ کے تو واپس ماں باپ کے پاس آ جا۔ تو ماں باپ کے پاس نہیں آ سکتی، اب تجھے وہیں رہنا ہے۔ کمپرومائز کر ان کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ اگر تو کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہے، کامیاب خاندان بنانا چاہتی ہے، اپنے خاندان کو بنا، کامیاب بنا، اس رشتے کو کامیاب بنا، تاکہ خداوند ان خاندانوں کو ہی برکت دیتا ہے جنہوں نے آج تک آپس میں کمپرومائز کیا ہے، برداشت کیا ایک دوسرے کا، شوہر نے بیوی کا اور بیوی نے شوہر کا۔ اس طرح ان کے ازدواجی رشتے میں کامیابیاں آئی ہیں، وہ مضبوط بنے ہیں۔
खुदावंद ने उन्हें बरकतें दी हैं। जब तक हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे हमें कोई बरकत भी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है, परेशानी है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। हम हर वक्त छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये भेद तो बड़ा है, हम इस भेद को समझना चाहिए बाइबल मुकद्दस पढ़ के, कि जो शौहर है वो क्या है, सर है, और फिर बीवी को क्या करना चाहिए, उसके ताबे रहना चाहिए, उसकी फर्माबरदारी करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आज तो हम कई लड़कियों को देखती हूँ कि वो अपने शौहरों के साथ ताबे रहना तो दूर की बात, ओए चले यो कम कर, फलाने इधर आ, तू ऐ कर ले, ये नहीं कंट्रोल। वो सर उसको नहीं समझती, वो उसको हेड नहीं समझती, वो घर का लीडर उसे नहीं समझती, वो कहती है मैं ही लीडर हूँ घर की। इनके बारे में भी बड़ी बड़ी मिसालें हैं खुदावंद के कलाम में, जो खुद हेड बनती हैं, जो खुद मनसब बनती हैं, जो खुद घर की लीडर बन जाती हैं ख़ानदानों की, और फिर इनको तबाह होते भी देखा हुआ है। जो औरत अपने शौहर को सर नहीं समझती, घर का सरबराह नहीं समझती, और ख़ुद वो कहती है मैं ही सब कुछ हूँ, उन घरों को तबाह होते हुए देखा जा सकता है। उनके घरों में कोई खुशी नहीं, कोई शादमानी नहीं। वो अपने शौहरों को कहती है जो कुछ है मैं, चुप कर जा, तेनू नहीं पता। ये भी कहते सुना मैंने। हमने कहा ये आपका शौहर है तो चुप कर जा, तेनू नहीं पता, जो मुझे पता है। यानी हर कंट्रोल उसके हाथ में है। और एक खुदा का खादम था, वो हम सब ऐसी बहस हो रही थी इस रिश्ते पे कि किस तरह आजकल की औरतें क्या करती हैं, उनका रवैया क्या है। तो वो कहने लगा कि जो औरत खुद को अपने घर की सरदार समझती है, मैंने उन खानदानों को तबाह होते देखा। घर का सरदार तो शौहर है, लीडर वो है, जो वो बात करेगा ताबे हम उसके होंगे, उसकी फर्मा बरदारी करेंगे। बात करो, किसी महफिल में बैठे हैं, बात करे शौहर, वो ही बात करे, हर एक बात वो कर सकता है, लेकिन बीवी का काम है बाद में उठे ही नहीं चुप कर मैं मशवरा देनी है। घर में जाएं, बैठें, अलग होके आप उसे मशवरा दे सकती हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। ये है अज़दवाजी रिश्ते की कामयाबी। कि कभी भी ना अपने आप को समझो कि मैं सरदार हूँ, मैं ही लीडर हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शौहर क्या है, सर है, और बीवी को चाहिए कि उसके ताबे रहे। और इसमें हम देखते हैं कि जो आपने अभी बाइबल मुकद्दस में ये आयत पढ़ी है, हम देखते हैं कि किस तरह ये रिश्ता है जो कामयाब है। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो 22वीं आयत में है, पौलुस रसूल ये कहता है कि वो मसीही घराने में 3 ऐसे शोबों की निशानदेही करता है, जिनमें एक दूसरे के साथ, जो 22वीं आयत आप पढ़ो तो, जिनमें एक दूसरे के ताबे रहना खुदा की मर्जी है। 3 शोबे हैं इसमें। वो कौन कौन सा है? जिसमें हम देखते हैं कि पहला, बीवियों को अपने शौहरों के क्या होना है, ताबे होना है। और दूसरा है कि बच्चे अपने वालिदैन के ताबे रहें। और तीसरा है कि जो नौकर है वो अपने मालकों के ताबे रहें। ताबे रहना, पौलुस रसूल कहता है ताबे रहें। तो ताबे रहना ये मतलब नहीं कि डरते रहो तो खौफ खाते रहो तो आ गया, या नौकर भी कहन के मालक आ गया तो डर के छुपते फिरो। फर्मा बरदारी करनी है, ताबेदारी करनी है, इज्जत करनी है, एहतराम करना है उनका। वालिदैन को, बच्चों को चाहिए वालिदैन के ताबे रहें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें,
बीवियों को चाहिए अपने शौहरों के ताबे रहें, उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें और दूसरों के सामने भी उसकी इज्जत करें। चाहे आप आपस में लड़े हैं, झगड़े हैं, जो भी आप करते हैं, लेकिन किसी के सामने उसकी बदगोई ना करो, उसकी बुराई ना करो, उसके साथ ऐसी बात ना करो कि लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो। ये अज़दवाजी और कामयाब ज़िंदगी का राज ये नहीं है। कामयाब ज़िंदगी का राज वो है कि ताबे रहें, एक दूसरे के माने, बात माने, कंप्रोमाइज़ करें। अगर जहाँ कहीं गड़बड़ है, बहस करते हैं, वो कहता है ऐसे कर ले, वो कहती है ऐसे कर ले, लेकिन इसमें हमने बैठ के बात करनी। कभी भी ऐसा रवैया ना रखो कि बीवी कह दे जो मैंने कह दिया वो तो इत्थे लकीर है, पक्की गल हो गई। हमेशा एक दूसरे की सुनो। अगर शौहर कह रहा है कि ये ऐसे है, ये अच्छा है, तो बीवी कह दे ठीक है, अच्छा है। अगर आपने लड़ाई को, झगड़े को अपने घर में दावत नहीं देनी, तो अगर कभी घर में परेशानी, लड़ाई हो जाती है किसी बात पे, तो अगर शौहर बात कर रहा है गुस्से में आके, तो बीवी को ये नहीं चाहिए कि उसको दुगना आगे हो के उसकी बोले और लड़ाई, और आजकल फैशन है ये, बराबर बोलती हैं। चाहिए कि थोड़ी देर के लिए हमारी जो बड़ी सिखाती थी, बातें सिखाती थी, अच्छा मशवरा देती थी, गाइड करती थी कि जब शौहर को गुस्सा है या तो साइड पे हो जाओ या चुप कर जाओ, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, और फिर एक वक्त आएगा कि इसने मेरे साथ कोई ऐसी बहस नहीं की, लड़ाई नहीं की, और फिर थोड़ी देर बाद वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। जब गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप बात कर सकते हो को मैंने तो ये बात की थी, आपको बुरी लगी। और हम दोनों अक्सर ऐसे करते हैं, मेरी ये आदत है, और सलोमी मेरी बेटी जो है इस बात की गवाही अपने शौहर को देती है कि मेरी अम्मी, मेरे बाप को जब गुस्सा चढ़ता है तो अम्मी चुप करके या तो वॉशरूम में चली जाती है अपना गुस्सा ख़त्म करके, या ऊपर वाले पोर्शन में चली जाती, या चुप कर जाती हूँ, या बाहर लॉन में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, वरना एक दूसरे की शक्ल देखेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी, गुस्सा आएगा। थोड़ी देर के लिए हट जाओ, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे शौहर की आदत है कि वो तो 5 मिनट भी नहीं गुस्से में निकाल सकते मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं। वो थोड़ी देर बाद ही आके कहें यास्मीन वो फलां काम ना कर ली, चल चलिए। तो मैंने कहा कि इधर मैंने नहीं जाना, ओ चल चलिए, घर भी तो बह रहना। ये नहीं, लड़ाई ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, इसका दिल भी साफ़ हो जाए, इसको भी खुशी हो जाए कि इसका मतलब है कि उसने सॉरी कर लिया, माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन बात करके उसने उस गुस्से को ख़त्म कर दिया। हमें इस तरीका अपने घरों में, ख़ानदानों में बीवियों को या शौहरों को इस तरह का रवैया रखें कि हम कभी भी आपस में इस तरह की आग ना भड़काएं कि दूसरे भी देखें, बच्चे भी देखें, माँ बाप भी देखें, घर में परेशानी आ जाए। आपकी लड़ाइयाँ सुन सुन के वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं, बहन भाई भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, अज़दवाजी रिश्ता कामयाब करना चाहते हो, तो एक दूसरे की बर्दाश्त करो, कंप्रोमाइज़ करो। कोई बात नहीं, जब हम कह देते हैं कोई बात नहीं, तो बात ख़त्म, तो फिर खुशी आ जाती है, शादमानी आ जाती है। मैं तो गुस्से से, अगर मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं उसका कोई जवाब नहीं देती, मैं चुप करके फिरती रहती हूँ। बातें गुस्से से करते हुए चुप करके फिरती रहती हूँ। इधर आ, सुन ले, मैं नहीं सुनती। क्यों? कि ये ना हो कि गुस्से से मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि लड़ाई बढ़ जाए। सो हमें एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए बर्दाश्त करनी चाहिए, अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए। बीवियाँ अपने शौहरों की और जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के ताबिर हैं। हकीकत में सारा जो
मसीह यस्सु में जो हम एक हैं, जो हम कहते हैं कि हम मसीह यस्सु में एक हैं, इसका ये मतलब नहीं कि दुनियावी रिश्ते हम भूल गए हैं, हमने उनको छोड़ दिया है। हम मसीह यस्सु में हो के हमारे उससे जो दुनियावी रिश्ते हैं, शौहर बीवी का रिश्ता है, वालदैन का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता है, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर हम यस्सु में होंगे तो ये हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। जो ख़ानदान मसीह के साथ चलते, उसकी इबादत करते, उसकी पैरवी करते, जो हर तरह से खुदावंद के डर खौफ के साथ रहते, उसकी इबादत करते हैं, उनके ख़ानदानों में मोहब्बत, यगानगत, यूनिटी, मोहब्बत होती है और वो कभी लड़ाई झगड़ा बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि वो यस्सु मसीह की पैरवी करते हैं, वो यस्सु मसीह में एक हैं, वो यस्सु मसीह के साथ चलते हैं तो उनके ख़ानदान भी मजबूत हैं। जो मसीह के साथ चलते हैं उनके ख़ानदानों में, उन रिश्तों में मजबूती आती है, खौफ आता है, प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ता चला जाता है। दुनियावी रिश्ते ख़त्म तो नहीं होते, जिस तरह हम देखते हैं कलाम में भी लिखा हुआ है कि हुकूमतों के भी ताबे रहो, हुकूमतों के भी ताबे रहो। जब हम नाफरमानी करते हैं, उधर भी हम देखते हैं, तो फिर क्या उल्टा हमें परेशानी मुसीबत उठाना पड़ती है। कानून के ख़िलाफ़ चलते हैं तो फिर परेशानी होती है, लेकिन हमें हुकूमतों के भी ताबे रहना है। और जो नौकर है वो अपने मालिकों के साथ ताबेदारी के साथ रहें, उनकी ताबेदारी करें, ताबे रहे, उनकी फर्माबरदारी करें, उनकी इज़्ज़त करें। तो ये है एक रिश्ते में ताबेदारी करते हुए हम मजबूत होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह शौहरों की ताबेदार रहो जैसे खुदावंद की, ऐसी ताबेदार रहो जैसे खुदावंद की हो। खुदावंद के साथ आप ताबेदारी करते हैं ना, उससे मोहब्बत करते हैं ना, उसकी इबादत करते हैं, उसको सिजदा करते हैं, घंटों घंटे दुआएं भी करते हैं, लेकिन हमें चाहिए अपने शौहर के भी ताबे रहें। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਕੋ ਦੇਖਾ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, लेकिन घर जाके भावें शौहर नाल लड़ाई झगड़े, ऐसा नहीं है। जैसे खुदावंद की ताबे हो वैसे ही अपने शौहर की ताबे रहो, ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस में भी ऐसी औरतों की बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जो कहती हैं कि मैं घर की सरबराह हूँ। बाइबल मुकद्दस में हवा की मिसाल आपके सामने है। ये बाइबल मुकद्दस की बात है। उसने क्या किया, आदम को पीछे कर दिया अपने शौहर को, और ख़ुद वो लीडर बन गई। जो कुछ सामने कहा माना ना, लीडर कहते चुप कर, तैन नहीं पता असी जिंदगी दे चो फल खावांगे तो वेखी तू असी की बन जावांगे, असी तो बड़े अमीर, असी तो खूबसूरत, असी तो इंज तो हर चीज़। उसने कहा, शैतान का कहा मान के लीडर बन गई, आगे लग गई, लेकिन शौहर को उसने पीछे किया। तो फिर क्या सज़ा हुई, तो फिर खुदावन ने उनको भी ऐसी सज़ा दी। ये है कि जो औरत बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि अपने आप को लीडर बनाएगी, उसको सज़ा भी मिलेगी। कलाम में लिखा है शौहरों के ताबे रहो, उनकी फर्मा बरदारी करो, क्योंकि वो आपका सर है, वो लीडर है उनकी ख़ानदान का। कहते हैं कि जिस तरह कलाम में ये जो लिखा हुआ है कि इनके खौलनाक नताइज हैं, जो औरतें खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा दायरे कार से निकल जाती हैं। हवा निकल गई, जो खुदा ने एक दायरे कार मुकर्रर किया था उससे वो निकल गई और नाफरमान हो गई, वो निकल जाती हैं। फिर ख़ानदान का जहाज़ गर्क हो जाता है, फिर हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी गर्क हो जाती है। जो औरत आगे लीडर बन जाती है और शौहर को वो पीछे छोड़ देती है।
सो हमें चाहिए कि हम इस अहमियत पर गौर करें कि शौहर क्या है, हमारा सर है, हमें उसकी इज्जत करनी है, उसकी ताबेदारी करनी है, एहतराम करना है। और अगर उसके एहतराम करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो फिर वो भी हमसे प्यार करेगा, वो भी हमारी हर बात मानेगा, वो भी हमारी देखभाल करेगा, वो भी हमारी निगहदाश्त करेगा, वो भी हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा कि मेरी बीवी मेरे साथ बड़ी फर्मा बरदार है, मेरी ताबेदार है, मेरा हुक्म मानती है। कई दफ़ा बीवी कहती अज तो मैं चलनी है माँ बाप को, तो शौहर कहता है ना कि अज ना जा, फिर तू चली जाए, तो कहती मैं अज ही जाना। तो फिर क्या होगा? लड़ाई, फसाद, और नतीजा क्या होगा? हौलनाक लड़ाई होगी, ख़ानदान में परेशानी होगी, और फिर इस रिश्ते में दरारें पड़ेंगी। जो कुछ अगर शौहर ने कहा आज नहीं जाना, तो आपने कहा ठीक है मैं कल चली जाऊंगी। तो ये होता है कि एहतराम करना, उसका हुक्म मानना, जो कुछ वो कह रहा है उसकी बात मानो, उसकी इज्जत करो। इस रिश्ते की बड़ी अहमियत है, ये भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप कामयाब अज़दवाजी रिश्ता करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो हमें एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसमें हम ये देखते चले जाएंगे, और आइंदा भी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और फिर जो कुछ मैं आपसे इसके बारे सवाल करूँगी, इसी रिश्तों के बारे में, बीवी के बारे, शौहर के बारे, हम इसको और आगे लेके जाएंगे, तो फिर आपने इसमें से जवाब देना होगा। आप इसी तैयारी में आए। आगे मैं शौहरों के बारे पूछूंगी, आप बाइबल स्टडी करें, इफ्सियों के ख़त में पढ़ें और फिलिपियों के ख़त में पढ़ें, इस तरह आप पढ़ते चले जाएं। अब बहुत से इस शौहर के रिश्तों के बारे आपको पता चलेगा कि शौहर की क्या ड्यूटी है और उसका शौहर का काम क्या है, कि वो किस तरह अपनी बीवी की निगहदाश्त कर सकता है। सो उन औरतों को जो शादीशुदा ख़ानदान वाली हैं, अपने अज़दवाजी रिश्ते को कामयाब बनाना चाहती हो, तो जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अपने शौहर की ताबे रहो जैसे खुदावंद की, तो फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। आप उसका एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त करें। अगर आप ख़ानदान को कामयाब देखना चाहते हैं या इस अज़दवाजी रिश्ते को कामयाब करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे की खामियां और कमज़ोरियां निकाल के कीड़े नहीं रखने चाहिए, बल्कि उसकी खूबियों पर गौर करो। उससे मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये अच्छा किया, उसने फ़लाँ वक्त मेरे साथ अच्छा किया, तो फिर हमारा ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। ना कि हम उसकी छोटी छोटी कमज़ोरियों को सामने रखें, याद रखें, फ़लाँ वक्त क्या किया, फ़लाँ वक्त ऐ किया, इन्हें मेरे नाल ऐ रवैया रखिया, तो फिर हमारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। उसकी अच्छी बातों को, उसकी खूबियों को याद करें कि वो किस तरह मेरे साथ प्यार करता है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस रिश्ते में फिर मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों के साथ प्यार करता है, उनकी इज़्ज़त करता है, तो फिर हमारा जो ये अज़दवाजी रिश्ता है ये कामयाब होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह खुदावंद का कलाम, जो कुछ हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की, कि हम कलाम में से सीखें, क्योंकि अभी तो हम जवान हैं ना, तो हमें तो ज़रूरत है ना रहते हुए अपने शौहर के साथ कि हम उसकी इज़्ज़त करें, और शौहर को बीवी के साथ कि हम कैसा रवैया रखें एक दूसरे के साथ। हमें इसमें से कलाम मुक़द्दस में से सीखने की ज़रूरत। सो आए हम दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तू जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, तू जो सादकुल कौल है, तेरे वादे सच्चे और बरहक हैं, और तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। हम जब तेरी पाक हजूरी में आते हैं
तो अपने वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। तो अपने वादों के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद भी है और हमें बरकत भी देता है और हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब भी देता है। और तेरे कलाम के मुताबिक जो कुछ तेरे कलाम में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी में बरकत देंगे और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर देंगे, क्योंकि ये खुदावंद का वादा है कि वो बरकत भी देता है। वो अपनी जो उसकी पैरवी करते हैं वो उनके ख़ानदानों को सरफराज भी करता है, वो बीमारियों को भी दूर करता है। मैं उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो जहाँ कहीं बीमार है, हमारी कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो खुदावंद मैं उनके लिए दुआ मांगती हूँ यीशु के नाम से। तो अपना हाथ बढ़ा और उनको छू और कामिल शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे। और खुदावंद तू उनका शाफी है और तू उनकी दुआओं को भी सुनता है, तू उन्हें जवाब देता है और तू उन्हें अपनी गवाही के लिए तैयार करता है। आई खुदावंद कोई परेशानी है ख़ानदानों में, तू देखता है, आजमाइशें हैं, बहुत सी फ़िक्रों में पड़े हुए हैं लोग ख़ानदानों में। आई खुदावंद तू सबको बहाल कर, तू बहाल करने वाला खुदावंद है, तू सबकी फ़िक्र करने वाला खुदावंद है, तू रहम करने वाला खुदावंद है। हम पुकारते हैं तुझे, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो हम पर रहम करता है जब हम तुझे पुकारते हैं। जिस तरह तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ तो इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे दूर भाग जाएगा। जब हम खुदावंद के ताबे हैं तो हम हर तरह की बुराई, परेशानी और बदी की कुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह आज तेरे कलाम में से हमने सीखा है कि अपने शौहरों के ताबे रहो, जिस तरह तुम खुदावंद से डरती हो अपने शौहरों से डरती रहो और उनका एहतराम और उनकी इज़्ज़त करो और उनको अपना सर मानो, उनका एहतराम करो। हमें सिखा, हम अपने ख़ानदानों में, अपनी बेटियों में, नौजवान लड़कियों में हम ये उनको सिखाएं कि किस तरह अपने ख़ानदानों को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने अज़दवाजी रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने रवैये में तब्दीली लाएं ताकि अपने आप पर गौर करें, सोचें कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को निभाएंगे। और जो कुछ हम खुदावंद के घर में जब शादी होती है, निकाह होता है तो अहद बांधा जाता है, तो हम उन अहद पर, उन बातों पर, उन वादों पर हम गौर करें और अपनी ज़िंदगी को गुजारें ताकि हम खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें और दूसरे ख़ानदानों के लिए हम नमूने का एक ख़ानदान, एक मिसाली घराना हम बन जाए। इन सब को बरकत दे। जितनी तेरी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, नाम बनाम एक एक तेरी बेटी को तेरे लहू में छुपाती हूँ। आई खुदावंद इनके घरानों के लिए मैं बरकत और सलामती और खुशहाली और कामयाबी की दुआ मांगती हूँ। अपने वादों को इनके ख़ानदानों में पूरा करना, खुशहाली देना, बरकत देना, सरफराज करना और इनकी ज़रूरतों को पूरा करना। दुआ मांगती हूँ नोमी के ख़ानदान के लिए, इसके भाइयों के लिए। खुदावंद उन्हें बरकत दे, उन्हें सरफराज कर, उन्हें कामयाब कर, उनके कारोबार में तो बरकत दे। खुदावंद वो तेरी तरफ रजू लाएं, वो तेरी इबादत करें, वो तेरे कदमों में आके झुकें, वो तेरी शुक्रगुजारी करें, वो तुझसे मांगे, क्योंकि तू जो मांगता है तुझसे अता करता है। जो उसका दरवाज़ा खटखटाता है वो उसके लिए खोल देता है। लेकिन हमें उस पर तवक्कल करके उसका दरवाज़ा खटखटाना है ताकि वो हमारे लिए दरवाज़ा खोले, खुशहाली का, बरकतों का, सरफराजी का और हमारी हर एक ज़िंदगी की ज़रूरत को वो पूरा करे। इन सब को बरकत दे, ज़िशान को, उसके घराने को बरकत दे, पूरी कलीसिया को बरकत दे। उन्हें बेदार कर, उनकी रूहानी आँखों को खोल ताकि वो तुझे जाने और तुझे पहचाने। खासकर मैं तेरी बेटियों के लिए, तेरी बंदियों के लिए दुआ मांगती हूँ जो हमारे चर्च में हैं। उनकी रूहानी आंखों को खोल ताकि तेरी तरफ रजू लाएं, तुझे वक्त दें, तेरी हजूरी में वक्त गुजारें और तुझसे बरकतें पाएं। सिर्फ दुआ ही ना मांगती रहें, सिर्फ यही ना कहती रहे खुदावंद हमें दे, हमें दे, हमें दे, हमें दे।
बल्कि उसकी इबादत करें, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। खुदावंद तू इन सब को बरकत दे, सबकी मदद कर, सबकी रहनुमाई कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, बादशाह तेरी मर्जी, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करें, तू भी हमारे कर्ज माफ, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह हमेशा तक तेरे। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, नाम बनाम बरकत दे, खुशियाँ दे, इत्मीनान दे, शादमानी दे। और जो उसके पास आते हैं वो खुदावंद खुद ही उन्हें शादमान कर देता है, किसी के कहने की बात नहीं, खुदावंद खुद ही शादमान करता है। हम सारी परेशानी फिक्रें, जितना मर्ज़ी हम परेशान हों, जितनी मर्ज़ी हम गमज़दा हो जाएं, लेकिन जब उसके पास आते हैं, उसे याद करते हैं, उसकी हजूरी को महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ है। अगर गमज़दा है तो वो हमारे साथ है, हमें तसल्ली देने के लिए हमारे साथ है, तो फिर हम किसी बला से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो हमारा चौपान, वो हमारा मददगार है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगी कि जो खुदावंद का पाक कलाम आप सुनते हैं, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है, ये उसकी सच्चाइयाँ हैं, आप भी दूसरों तक शेयर करें। खुदावंद आपको भी बरकत देगा, खुदावंद आपको भी इसका अजर अता करेगा। जो उसके कलाम को शेयर करते, बांटते हैं, जो उसके कलाम को आगे लेकर के जाते हैं, उसको फैलाते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत देता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।